सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और यह जो आप ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, यह अहमदाबाद यूनिवर्सिटी है। एंड मैनी ऑफ यू आर वरीड कि सर कहाँ एडमिशन लूँ, कहाँ जाऊँ। कुछ के बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं, कुछ के अच्छे स्कोर नहीं आ रहे हैं। और जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा है, सो हर यूनिवर्सिटी के बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बना के ला रहा हूँ विद द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। तो चलो लेट्स बिगिन द सेशन गाइस। ओके, या सो दिस इज ऑल अबाउट अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी एंड इट ऑफर्स मास्टर ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स प्रोग्राम स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस। आज के एआई के युग में यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर पीएचडी एज वेल एज प्लेसमेंट। सो दे कॉल इट एज एमएस इकोनॉमिक्स स्पेशलाइजिंग। तो चलिए लेट्स सी कि क्या इसके फीचर्स हैं, कितने फ़ी रहेंगे, क्या इनका एडमिशन प्रोसीजर है, और क्या आपको यहाँ एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग आई वुड बी एक्सप्लेनिंग। तो लेट्स फोकस ऑन द ऑथेंटिसिटी। जैसा मैं करते आ रहा हूँ, शुरू से ही मैं बोला कि मैं जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको बताऊँगा, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, डीम्ड हो, सारे यूनिवर्सिटी के मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बताऊँगा विथ ऑल द ऑफिशियल पेपर्स। तो ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने कलेक्ट किया है। सो हियर इज़ द ऑल डिटेल्स अबाउट अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। तो दे राइट कि सबसे पहले इनका जो है ऑल अबाउट अस, इनका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2009 में। यह नई नहीं है, पुरानी ही इंस्टीट्यूट है। एंड इट इज़ बेस्ड इन अहमदाबाद, ऑब्वियसली उन्हीं के नाम पे अहमदाबाद यूनिवर्सिटी है। लीडिंग प्राइवेट नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। दिस इज़ ऑल अबाउट। अब जो अपना इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम होगा, एमएस इकोनॉमिक्स प्रोग्राम है, जिसको कि वाइडली लोग एमए इकोनॉमिक्स, एमएससी इकोनॉमिक्स बोलते हैं, बट अहमदाबाद यूनिवर्सिटी एमएस इकोनॉमिक्स बोलती है। तो हम मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं। सो इट कम्स अंडर अमृत मोदी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ वेरी फेमस एंड विच इज़ नॉन फॉर इट्स इंडस्ट्री लेड एडवांसमेंट। क्योंकि जितने भी अभी एआई के टूल देखो, या फिर जितने भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की चीज़ें हो रही हैं, इसका यह नहीं मतलब है कि इट इज़ शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू टेक्नोलॉजी ओनली। एंड इकोनॉमिक्स में जब मैनेजमेंट का समावेश होता है तो इट इज़ रियली अ डेडली कॉम्बिनेशन। तो चलो लेट्स सी कि इनके और क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर व्यूवर्स हैं, मैं आपको बता दूं कि अभी के युग में इन द करेंट इरा वी मस्ट बी टेक्निकली एडवांस। जो भी मार्केट में चल रहे हैं, चाहे आप एआई हो, आईओटी हो, तो आपको थोड़ा रिलीवेंसी बनाना होगा। इसलिए कोर्स करिकुलम के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो वी हैव द मैसेज फ्रॉम द डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर, प्रोफेसर सी रंगराजन। एवरीबडी नोज हिम, ही वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई एज वेल, एंड ऑल अबाउट हिम। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा इस वीडियो में 3-4 चीज़ें मैं बता दूं। एक तो बताऊंगा कि इनके फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छा हैं। ठीक है, इनके जो फैकल्टीज़ हैं वह काफ़ी रिनाउंड हैं, फॉरेन से हैं, आईएसआई से हैं, आईएम वगैरह से भी पीएचडी वगैरह किए हैं। तो इनमें काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है। इट हेल्प्स यू फर्दर टू गेट LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि आगे आप कहीं भी पीएचडी करोगे फॉरेन वगैरह में तो वो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होगा। एंड इवन इन द एकेडमिया इंक्लूडिंग IITs एंड IIM, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो हम इनके सारे फैकल्टीज़ के बारे में बात करेंगे। फिर इनका हम देखेंगे कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है इनका। ठीक है, एडमिशन प्रोसीजर इनका क्या है। देन विल सी इनके फ़ी स्ट्रक्चर्स। फ़ी स्ट्रक्चर्स काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं है, फ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी आसान है। फी इज़ नियरली आई थिंक 3 to 4 lakh, दैट विल सी विच कम्स लेसर देन अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एज वेल। तो व्हाट आई फाउंड कि यहाँ पर ये एडवांटेजेस रहे हैं कि फ़ी काफ़ी रिलेटिवली कम है। जैसे बहुत सारे प्राइवेट के आप देखोगे 6-7 लाख से भी एबव है, बट यहाँ का फ़ी उनसे भी कम है। तो चलिए ईच एंड एवरीथिंग, एंड विल ऑल्सो सी कि यहाँ पे और से क्या क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी या कौन कौन सी कंपनियाँ आई हैं। तो चलो लेट्स बिगिन द सेशन। सो दिस इज आवर डीन, प्रोफेसर दास, शोभा दास, PhD from the Minnesota, such a great personality. Then we have other professors, senior associate dean हैं ये हमारे. Then we have a professor, I think Sinha, yes, Professor Sinha. He is a PhD from ISI Calcutta. As I told कि इनके PhD या तो फॉरेन इंस्टीट्यूट से हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर ISI कलकत्ता से हैं, बहुत सारे IIM से भी मिलेंगे। सो विल सी। चलिए ऑल अबाउट मास्टर ऑफ साइंस। इनके मास्टर ऑफ साइंस का प्रोग्राम के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स जानेंगे। तो इनका जो है, जो कि पहले MA इकोनॉमिक्स होता था, वह अपडेट इनको किया गया था डॉक्टर चक्रवर्ती के द्वारा। यह भी गवर्नर थे RBI के, प्रीवियस गवर्नर थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनका जो प्रोग्राम रहा है, प्रोग्राम का मेन हाईलाइट्स क्या है। तो इनके जो मेजर प्रोग्राम के हाईलाइट्स हैं, दे कॉल इट एज ए डेटा साइंस। तो फर्स्ट इनका मेजर सबसे बड़ा फीचर जो है, वन ऑफ द अर्लीस्ट MS इकोनॉमिक्स प्रोग्राम इन द डेटा साइंस इन इंडिया।
क्यों यह डेटा साइंस इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट बिल्ड्स कैपेबिलिटीज फॉर द एम्प्लॉयमेंट, फॉर द इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट एंड अदर pathway for joining you to into the PhD. That's why it is very very important. It also focuses on machine learning, AI. तो that's why I found कि रिसर्चर हो, पॉलिसी मेकर्स हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन चीज़ों से अपडेट रहना. एंड हियर यू कैन सी आवर फॉर्मर गवर्नर. प्रोग्राम ओवरव्यू में काफ़ी अच्छी चीज़ें ये रही कि इनमें जो है टोटल क्रेडिट आई थिंक 80 का क्रेडिट है. इट विल बी अपडेटेड वंस यू ज्वाइनिंग दिस बैच. और इनमें सबसे अच्छी बात यह है, अपार्ट फ्रॉम द कोर क्रेडिट यू विल हैव ऑल्सो एडवांटेज ऑफ चूजिंग डिफरेंट क्रेडिट्स. कुछ MBA के प्रोग्राम चुनेंगे, कुछ अदर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम आप चुन सकते हैं. तो हियर यू कैन सी दैट 19 क्रेडिट है फर्स्ट सेमेस्टर में, 13 क्रेडिट है सेकेंड सेमेस्टर्स में, 6 क्रेडिट्स इन थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर्स में है. प्रोग्राम कोर में जो है टोटल आपका 38 क्रेडिट्स है. क्लियर? और जो प्रोजेक्ट रूट के थ्रू आता है वह 39 है और आपके 3 जो है समर इंटर्नशिप के रहते हैं. तो यानी इंटर्नशिप यहाँ कंपलसरी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा. सो ऑल टुगेदर टोटल हो गया आपके 80 क्रेडिट्स, याद रखना है. ठीक है. नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि सर क्या क्या पढ़ाया जाएगा वहाँ, जो कि मेरा हमेशा फेवरेट रहा है. आपको मस्ट वहाँ पाइथन वगैरह आना चाहिए. आप कोई भी इंस्टीट्यूट जाओ तो बेसिक्स पाइथन, एनोवा या फिर जितने भी स्टैटिस्टिकल टूल हैं वो आपको आना चाहिए. तो इनका काफ़ी अच्छा है, क्वांटिटेटिव स्किल्स है. और मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जिनका थोड़ा क्वांट में अप्रोच है, जिनका मैथमेटिक्स में थोड़ा अप्रोच है, इंटरेस्ट है, एंड दे आर नॉट कि रिस्ट्रिक्टेड कि मुझे सिर्फ और सिर्फ थियरी ही पढ़ना है या ट्रेडिशनली जो चल रही हैं चीज़ें उसी में रहना है. दे आर ओपन अप टू एक्सेप्ट ऑल दिस थिंग्स. सो आई वुड सजेस्ट कि यू कैन अप्लाई फॉर दिस यूनिवर्सिटी. अभी तक जो है एज ऑफ नाउ 15 मई तक डेट है. दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग. आप अप्लाई कर सकते हैं उनके वेबसाइट पे. दे एक्सेप्ट CUET स्कोर एज वेल, और वो अपना भी इंटरेस्ट लेते हैं. दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो. ठीक है. मैथमेटिकल मेथड हो गया. देन यू हैव एज आई जस्ट टोल्ड कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग R, पाइथन ये सब भी सिखाते हैं. देन यू हैव इकोनॉमिक थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के दो डिफरेंट पार्ट होंगे, एक बेसिक्स एक एडवांस. देन यू हैव मशीन लर्निंग प्रोग्राम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम, इकोनोमेट्रिक्स, टाइम सीरीज. दीज आर वेरी रिलेवेंट एंड वेरी अप टू डेट. समर इंटर्नशिप, ये डिफरेंट कंपनी है. एवरीबॉडी नोज दैट कि अब गुजरात में आपके अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी अब हमारा वहाँ बन रहा है. एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं. इट्स अ वेरी हाई ग्रोइंग सिटी. तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं रहेंगे. जस्ट लाइक बेंगलोर, हैदराबाद, ये सब काफ़ी IT सिटी में ग्रोइंग हैं. ठीक, जहाँ के इंस्टीट्यूट्स डेफिनेटली अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है बिकॉज ऑफ IT हब. सिमिलरली अहमदाबाद में काफ़ी अब IT हब बूम पे है, तो वहाँ पे डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे रहेंगे. ठीक है. देन वी हैव द इलेक्टिव कोर्स. हियर यहाँ पे जो भी इलेक्टिव्स हैं हमारे इकोनॉमिक्स के ही रहेंगे. आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, चाहे फाइनेंस में होंगे, लेबर इकोनॉमिक्स, हेल्थ इकोनॉमिक्स, नेटवर्क इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स. लॉट्स ऑफ branches are here. You can see that marketing, designing, lots of law and economics, economics of discrimination. Then we have मतलब मिक्स रखा गया काइंड ऑफ हेट्रोडॉक्स इकोनॉमिक्स. ठीक है. डेटा एप्लीकेशन पे काम है होंगे, सिमुलेशंस पे काम होंगे, एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग्स पे काम होंगे. सो वेरी रिलेवेंट. एंड प्रॉब्लम स्टूडियो भी आपके साथ रहेगा वहाँ पर. देन वी हैव थेसिस एंड प्रोजेक्ट, जो कि आपको लास्ट सेमेस्टर के डिजिटेशन का प्रोग्राम में होगा. नाउ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं कि क्या सर आपको फुल्ली सिर्फ डेटा पढ़ाया जाएगा. नहीं, ऐसा बात नहीं है. आपको थेसिस, कम्युनिकेशन, इंटर्नशिप, स्किल्स एंड जो बेसिक थियरी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव स्किल्स, सब पे काम कराया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स. दैट्स द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग एनीथिंग. एंड आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स इज मोर अबाउट द प्रैक्टिकबिलिटी. आपने ग्रेजुएशन तक अच्छे से थियरी पढ़ा, अब बात हो गई है प्रैक्टिकल की, मार्केट स्किल्स को जानने की और मार्केट में अपने आप को डोमेन नॉलेज के बेसिस पे सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने की. तो द बेस्ट पार्ट दे से कि क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्किल्स फ्रॉम द इलेक्टिव्स. तो इनका ये मेन डोमेन रहा है. दैट यू कैन सी हियर. नाउ कमिंग टू द फैकल्टी, द बेस्ट पार्ट इफ यू आस्क मी सर आपको क्या लगा इस इंस्टीट्यूट का, why I am suggesting it, because of the faculty. Faculty is top notch, no doubt. Maximum faculty, if you see the Vargava from the University of Cambridge से इनका PhD है. Then you have Mohammad Saruk from the IIM Bangalore. Then Dinesh, PhD from Gujarat University. Then you have Gaurav Bhattacharya, PhD from JNU, McGill University, Aranya Chakrabarti, different Peninsula से हैं. फिर पंकज सर हैं. Then you have चतुर्वेदी जी, PhD from the ISI. As I told कि ISI से हैं, फॉरेन से हैं, IIM से हैं. Maximum what I found. Here you can see Tanya Jain ma'am from the IIM Bangalore. Sabyasachi Das, I think many of you must be knowing दास जी को.
from the Yale University. I am Ahmedabad, Kaushik sir. I am Trichy. You see this, Foreign Institute, lots of Rahul Rao sir. I am Bangalore. So that's really amazing. University of Peninsula. So mostly if you see that कि फैकल्टी वाइज इनका काफ़ी टॉप नॉच रहा है, और एक फैकल्टी अच्छा ही इंश्योर करता है कि यूनिवर्सिटी किस लेवल की होगी, क्योंकि वहाँ पे जो भी वो लोग लर्निंग्स किए होंगे, चाहे फॉरेन में हो चाहे आईएम में हो, तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर कोर्स करिकुलम. उनके लर्निंग्स आप में डेफिनेटली वो दिखेगा झलक इन देयर कोर्स करिकुलम. क्लियर? सो दिस वाज द ऑल आई थिंक फैकल्टी. Oh, lots of faculty here, and the rest you can scan here to know about their faculty. Again यहाँ पर राहुल सर हैं, IIM से, IIT से भी हैं, अमित सिंह सर. Now coming to the important part कि सर करियर पर्सपेक्टिव क्या है, आखिर आप कोर्स करते हो तो करियर से करते हो. एज आई टोल्ड कि इट प्रमोट्स रिसर्च, इट प्रमोट्स मार्केट स्किल्स. तो यहाँ पर जो सो फार जो प्रीवियस ईयर्स में अभी तक प्लेसमेंट्स हुई हैं या फिर इंडस्ट्री लेड जो भी इनका रहा है एक्सपोजर, these are the very famous industries that you can say. नेल्सन रहा है, अरविंद लिमिटेड है, NSE है, HDFC है, समीक्षा कैपिटल है, CMI है जो कि आपको पता है इंडियन इकोनॉमी के लिए डेटा वगैरह रिलीज करती है, फेडरल बैंक है, क्विको है, NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है. यहाँ पे आपको डायरेक्ट इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, इनका ऑफिस है वहाँ पर. तो दैट्स द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको CDC बोलते हैं अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के लिए. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैसे करियर वगैरह उनका आपस में कोऑपरेशन है, कैसे ट्रेनिंग होता है. इसको आप पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बिकॉज दे हैव ऑल्सो एक्टिव यूनिवर्सिटी लेड प्रोग्राम. डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपको एक पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा, बी इट द पार्ट ऑफ क्लास करिकुलम और इंटर्नशिप. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन टेक ए पॉज एंड यू कैन रीड इट ऑल दिस थिंग्स, एंड आई विल अपलोड दिस PDF ऑन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल. तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, और NviNomics ऐप पे भी मैं फ्री मटेरियल सेक्शन में डाल दूंगा. ये हैं हमारे राहुल जी, आई थिंक ही इज़ फ्रॉम 2024-26 बैच. यू कैन रीड अबाउट हिज एक्सपीरियंस इन द अहमदाबाद यूनिवर्सिटी. सो आई विल अपलोड द टेलीग्राम, नीचे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा. और मैं NviNomics के ऐप पे, जब आप NviNomics ऐप डाउनलोड करोगे, लेफ्ट साइड फ्री मटेरियल सेक्शन में मैं इनका PDF अपलोड कर दूंगा, सो दैट यू कैन रीड दिस PDF एज वेल. Then we have Bhavani ke review. So my experience with the Ahmedabad University is very great, very updated curriculum and all. So please take a pause, please read. अब बात करते हैं थोड़ा इनका फी स्ट्रक्चर का. हमने ओवरऑल प्रीवियस प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड देख लिए, अभी कुछ और डेटा आएंगे इन कमिंग डेज. आई विल अपडेट कि क्या पैकेजेज रहे हैं, क्या प्लेसमेंट्स रहे हैं. और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में बच्चों के काफ़ी PhD को लेकर भी काफ़ी लोगों में उत्साह रहता है बिकॉज ऑफ देयर फैकल्टीज़. तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि सर फ़ी कितना लगेगा. यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा है, यूनिवर्सिटी के आप वीडियोज़ वगैरह भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी टॉप नॉच है. अब बात करते हैं तो फ़ी. तो आपको लग रहा होगा सर फ़ी वुड बी रियली वेरी हाई, बट इट्स नॉट लाइक दैट. आई हैव डन द होमवर्क फॉर यू पीपल. ठीक है, ये एक्रीडेशन और अवार्ड्स हैं जो अभी तक यूनिवर्सिटीज़ को मिले हैं, दैट यू कैन सी. तो हाँ, सबसे पहले फ़ी से पहले मैं थोड़ा कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता दूँ. इट इज़ फैंटास्टिक, इट इज़ फेबुलस, एंड इनका जो है काफ़ी ज़्यादा रिच इन बायोडाइवर्सिटी है, काफ़ी ग्रीन कैंपस है. इट इज़ ऑल्सो सीन इन द वीडियो एज वेल. ठीक है, स्टूडेंट हाउसिंग यानी कि हॉस्टल्स की बात करते हैं, हॉस्टल और स्टेइंग है, इसी यूनिवर्सिटी का टाई अप है. पास में ही आपको 24/7 CCTV एंड विद ऑल द जिम, हॉल, फूड, आपको वहाँ पर हाई क्वालिटी एकोमोडेशंस की भी सुविधा मिलेगी. आई थिंक विथ वेरी अफोर्डेबल रेट, सो दैट यू कैन सी. नाउ कमिंग टू कि सर एडमिशन्स की क्या प्रोसेस है और इनके फ़ी क्या है. जो एडमिशन के प्रोसेस हैं, एलिजिबिलिटी सबसे पहले पढ़ते हैं. कैंडिडेट्स विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA अक्रॉस क्लास 10, 12 डिप्लोमा एंड बैचलर्स. यानी बैचलर्स में आपके डिप्लोमा में अगर आप किए हैं तो 12th में और 10th में आपके 55% होने ही चाहिए, या उसको आप CGPA में भी कन्वर्ट करते हो, CGPA को परसेंटेज में, तो दैट शुड बी 55%. फर्स्ट थिंग एलिजिबिलिटी ये हो गई. अब बात करते हैं कौन कौन एलिजिबल हैं. ऑल फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग इन 25 आर एलिजिबल. व्हाट आर द प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इनका. तो सिलेक्शन प्रोसेस में दो चीज़ें हैं. एक तो दे कंसिडर ऑल द स्कोर, कैट स्कोर, जेट स्कोर, ये सब जितने भी स्कोर हैं, एंड द फाइनली वी आर टॉकिंग ऑफ गेट, जैम, ये सब हम एग्जाम लिख चुके हैं, एंड CUT स्कोर. सो वट एवर योर CUT स्कोर डजेंट मैटर. बहुत बच्चे के लो होंगे, बहुत बच्चे के हाई होंगे, बट आपका अगर मैथ्स में थोड़ा बहुत क्वांटिटेटिव अप्रोच है, आगे आपको कुछ करना है, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई फॉरगेट योर स्कोर. जो भी आपके स्कोर रहे हो, प्लीज डोंट माइंड, एटलीस्ट यू अप्लाई. एप्लीकेशन फ़ी इनका आई थिंक 1200 है, दैट इज़ नॉन रिफंडेबल. प्रीवियस ईयर्स के अगर आप पूछोगे कि मैक्सिमम कट ऑफ और सब क्या है, तो प्रीवियस ईयर्स में आई थिंक बैच साइज अगर आप पूछोगे, बैच साइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 1-to-1 इंगेजिंग है.
वहाँ पे जितने प्रोफेसर्स हैं उतने आपको लगभग स्टूडेंट मिलेंगे, नियरली 25 to 27 बैच का स्टूडेंट था इफ आई रिमेंबर। एंड बाय द वे वी विल हैव कन्वर्सेशन विथ, आई विल ट्राई टू कनेक्ट द फैकल्टी और द प्रोफेसर्स ऑफ द अहमदाबाद यूनिवर्सिटी एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स। तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बता पाऊंगा। एज ऑफ नाउ यू कैन जस्ट अप्लाई, 15 मई इनका लास्ट डेट है एंड दे हैव ऑल्सो प्रोविजन ऑफ देयर एंट्रेंस एग्जाम। अगर आपको लग रहा है कि CUT स्कोर की तरह मेरा नहीं हो सकता है तो यू कैन अप्लाई फॉर देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम। सिलेक्शन प्रोसेस जो है इनका, दे कैन सबमिट द एप्लीकेशन, ठीक है, उनका अपना भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और उस टेस्ट स्कोर पे आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द फैकल्टी इंटरेक्शन ऑन द कैंपस ऑनलाइन। मीन्स इनका यह कहना है कि देयर वुड बी अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन सेशन बिटवीन द स्टूडेंट एंड द फैकल्टी। क्लियर? Many a times last time I got to know कि इंटरव्यू प्रोसेस भी होता है। So once you clear the entrance and afterwards if they want they can take interview as well. Interview would be solely based on your the kind of information you will provide and basic economics, no need to worry at all. अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फी स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल एड। यह मुझे इनमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इनका फी देखते हैं। हमारा जो इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम है दैट इज़ आवर मास्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स, एनुअल फी है 2.5 लाख, 2.5 लाख। बट आपको घबराना नहीं है। व्हाट आई फाउंड बेस्ट पार्ट, स्कॉलरशिप, एवरी स्टूडेंट गेट्स स्कॉलरशिप ऑफ 75,000। 75,000 आपको स्कॉलरशिप मिलती है पर ईयर। अगर आप 1 ईयर में देखो 75 इंटू 2 तो 1.5, तो नेट फी आपका हो गया 5 लाख माइनस 1.5, जस्ट ए मिनट, 5 लाख रुपीज माइनस 1.5, that is 3.5 lakh rupees only for 2 years. That's not a big deal if you see as compared to other institutes. और एक important चीज़ यहाँ पर टीचिंग असिस्टेंटशिप की बात है। इट इज़ अंडर द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, यह प्रोफेसर पे डिपेंड है। मैनी टाइम्स स्टूडेंट गेट एक्स्ट्रा 50,000 पर एनम। तो उस केस में आपका फ़ी अगर आप पर एनम देखोगे इंटू 2 कर दोगे तो यहाँ से 1 लाख हो गया, यानी 1 लाख यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 2.5 लाख इन केस इफ़ यू हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद द प्रोफेसर्स। मीन्स प्रोफेसर्स आपके काम से खुश हैं। आई थिंक सम वर्किंग आवर्स देना होता है, 30 और 40 वर्किंग आवर्स पर वीक आपको देना होगा विद द प्रोफेसर्स टू हेल्प दैम इन टीचिंग एंड ऑल। तो देयर यू विल गेट एक्स्ट्रा दिस TA and this is provided by the university that every students gets. तो effectively maximum अगर आप देखोगे फी आपको 3.5 लगेगा और मिनिमल केस में 2.5 भी लग सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट स्कॉलरशिप्स, TA एंड फी स्ट्रक्चर ऑफ 2 years. तो आई थिंक नो आई हैव प्रोवाइडेड एनफ डिटेल अबाउट द अहमदाबाद यूनिवर्सिटी. यू कैन अप्लाई हियर एंड ऑल डिटेल्स हियर गिवन एट द गिवन नंबर एंड यू कैन विजिट देयर वेबसाइट. यहाँ पे नंबर दिया हुआ आई थिंक 8511001999. Okay, you can call them regarding any information. What I found on the website, the thing I mentioned here, everything is available on their website. It is not by me and it is not given by any students and other. This is very authentic and very official information. So literally you need not to worry at all. Wish you all the very best. नीचे अप्लाई करने का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं. टेलीग्राम पे भी मैं अपलोड कर दूंगा. एंड इन कमिंग डेज वी विल हैव अनदर सेशन ऑफ मैं फैकल्टी, वहाँ के फैकल्टी या फिर कुछ स्टूडेंट से मैं उनका कन्वर्सेशन करूँगा, सो दैट कि यू कैन डेवलप ए सेंस ऑफ यू नो काइंड ऑफ ऑथेंटिसिटी, काइंड ऑफ इंटरेस्ट, काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि डेफिनेटली एंड वाई यू शुड ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट. अफोर्डेबल है, रिलेटिवली काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है, काफ़ी मार्केट ओरिएंटेड कोर्सेज हैं. एंड द बेस्ट पार्ट हियर आई फाउंड द प्रोफेसर्स आर वेरी टॉप नॉच, दैट आई फाउंड. चलिए, I hope कि I could do justice. I have provided all the content information in an authentic way, in an official way. ये देखिए, जो प्रोफेसर उन्नी हैं, she had been doing great in the labor economics as well as I am a PhD scholar. I can see that कि अभी के इंडिया में PhD स्कॉलर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि 4 ईयर प्रोग्राम के बाद भी अब PhD का गेटवे ओपन है. तो लॉट्स ऑफ वुड बी गोइंग फॉर द PhD. सो गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम द PhD from those scholars who have done PhD from the good and great institutes, so it's definitely a great advantage. चलिए guys, wish you all the best. कोई भी प्रकार का डाउट होगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देंगे. एंड रिगार्डिंग दिस ऑल आई विल बी शेयरिंग द PDF. ओके, मैं यह PDF अपलोड कर दूंगा नीचे टेलीग्राम लिंक पे आप जाके PDF पढ़ सकते हैं टू गेट द मोर इन्फॉर्मेशन. ओके, चलिए guys, wish you all the very best. एंड रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो एक बार नीचे कमेंट करेंगे या NviNomics के फ्री मटेरियल सेक्शन से भी आप PDF ले सकते हैं.
एंड चलिए विश यू ऑल द बेस्ट, अप्लाई करेंगे, कट ऑफ के अनुसार आपका एडमिशन होगा और वहाँ पे फी की सुविधा है, दैट इज योर स्कॉलरशिप मीन्स अफोर्डेबल फी है, प्लेसमेंट की सुविधा है, रिसर्च एक्सपोजर है। सो ओवरऑल आई फाउंड इट इज़ गुड इंस्टीट्यूट, क्योंकि इनके नाम काफ़ी अच्छा है, अगर आप देखोगे इनके प्रोफेसर्स भी काफ़ी अच्छा है, और किसी भी इंस्टीट्यूट, वहाँ का इंस्टीट्यूट का जो रेपुटेशन होता है, किसी भी इंस्टीट्यूट को बनाने में वहाँ के प्रोफेसर्स का काफ़ी हाथ होता है। यू टेक एनी इंस्टीट्यूट, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट हैं आप देखोगे वहाँ के प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। सिमिलरली इन कमिंग डेज इफ़ यू आस्क मी, यहाँ के प्रोफेसर्स इतने अच्छा, आई एम वेरी श्योर कि आपका फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट होगा, एंड वी हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द MS प्रोग्राम ऑफ दिस अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर गाइस।